वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप राम, जिस जिस पुरुष को जिस जिस समय जिस रूप से जिस जिस पदार्थ की प्रतीति होती है, वह पुरुष उसी समय उसी प्रकार उस पदार्थ का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। जैसे जिसको सदा अमृत की समझते रहने से वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शत्रु के प्रति सदा मित्र भाव रखने से वह मित्र बन जाता है। इन पदार्थों के निज स्वरूप की जैसी भावना की गई है, वह भावित स्वरूपी चिरकाल के अभ्यास से स्वभाव बन गया। तो संसार क्या है? हम लोग संसारी हैं। जितना भी संसार है, संसार में जितना भी अभ्यास है, कई जन्मों का अभ्यास है, बार बार किसी का मैंने अभ्यास किया है ना। इसी मनुष्य योनि में आए, कई पशु योनि में आए, यही सब करते रहे, तो उसी अभ्यास के कारण ये संसार हमको दृढ़ और पक्का दिखता है। जो संत महात्मा हो गए हैं, कंदराओं गुफाओं में छुपे बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जो गुफाओं में छुपे बैठे हैं, जिनको कोई जानता ही नहीं है, तो उन्होंने परमात्मा का अभ्यास किया, तो वो इसलिए वहां पर छुप के बैठ पाए हैं। ये अभ्यास की बात है ना। जब हम अपने आप को शांत रखने का अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही हम शांत हो जाएंगे। कितना भी क्रोध आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन बार बार में खुद को समझाएंगे तो विचार हमारे सकारात्मक हो जाएंगे। जो नकारात्मक विचार रहते हैं ना, दूसरों में दोष निकालना, तो दोष निकालना बंद हो जाएगा, निश्चय ही बंद हो जाएगा। जैसे हम अपने आप को, जैसे मन को हम खुद को बनाएंगे, वैसे ही निश्चय भी बन जाएंगे। ऐसे कथा याद आ रही है कि एक बढ़ई था, बढ़ई का काम करता था और वो रोज जंगल से लकड़ी लेने जाता था, लकड़ी काट करके बेचता था। कुछ दिनों से उसका धंधा बिल्कुल मंद चल रहा था, परिवार भी था उसके पास, लेकिन बिल्कुल उसकी कोई कमाई नहीं हो रही, उसकी लकड़ियाँ बिल्कुल बिक नहीं रही थी। तो उसको एक दिन राजा के महल के सामने से रोज निकलता था, उसी राजा के महल के सामने से। राजा के महल के सामने से जब निकला तो उसने राजा को देखा और मन में वो ये विचार करने लगा कि अगर ये राजा मर जाए तो मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाए और मैं धनवान हो जाऊंगा, मेरा परिवार चल जाएगा। मन में ऐसा भाव ले आया। राजा भी उस समय छज्जे का बड़ा खड़ा होता था, राजा उसको रोज देखता था। राजा के मन में कहीं कोई भाव नहीं था, ना उस लकड़हारे के मन में पहले कोई भाव था, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होकर उसने ऐसा भाव मन में डाल दिया कि राजा मर जाए, मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाए। कुछ दिन ये सिलसिला चला, उसके पश्चात राजा के मन में अचानक ही जो है भाव आ गया। उसने मंत्री को आदेश दिया कि जो बढ़ई है वो यहाँ से निकलता है, इसको पकड़ के लाओ, इसको फांसी पे लटकाओ। बिना कुछ कहे सुने, बिना कोई बात हुए मंत्री आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर जो ऐसा क्या बात, इस बढ़ई ने कौन सा अपराध कर दिया कि राजा इतना गुस्सा, क्रोधित हो गया इस बढ़ई के ऊपर। मंत्री ने उस बढ़ई को पकड़ के लाया, उससे पूछा, कहा कि कौन सी ऐसी बात हो गई कि जो है राजा तुमको मृत्युदंड देना चाहते हैं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, लकड़ी काट करके, लकड़ी बेच करके। उसने कहा, नहीं, कोई तो बात ऐसी है जिसके कारण राजा जो है तुम पर बहुत ज्यादा क्रोधित है। राजा से भी वार्ता करी। राजा कहता है कि पता नहीं क्यों क्या बात हुई, पहले तो निकलता और मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और अचानक ही धीरे धीरे इस व्यक्ति पर मेरा क्रोध बढ़ने लगा, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आने लगी, बस ये लगे मैं इसको मृत्युदंड दे दूं, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। फिर मंत्री ने बार बार उससे पूछा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति बताओ, कोई तो ऐसी बात है, तुम्हारे मन में क्या था ऐसा, क्या तुमने राजा के प्रति कोई शत्रु भाव रखा? तो कहता, नहीं, मेरे मन में विचार जरूर ये आ गया था कि अगर ये राजा मर जाए तो मैं लकड़ियाँ मेरी सारी बिक जाएंगी। तो उस बढ़ई के मन में जो विचार था वो राजा के मन के विचार को पहुंच गया, अपने आप पहुंच गया। बस इसीलिए जो है सत्संग आवश्यक होता है, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास ज्ञान होता है तो हम
अपने आप ही स्वतः ही अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो हम फिजूल में ही लोगों से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उलझेंगे, अपने ही हम उद्देश्य से भटक जाएंगे। केवल विचार ऐसा बीज है कि जो हमारे मन में पड़ते रहते हैं और वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। विचार बीज है, विचार बीज है। तो बीज अगर पड़ेगा मन में तो वृक्ष बनेगा, अवश्य वृक्ष बनेगा, निश्चय। वही वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम अगर विष को भी सदा यही सोचो कि अमृत है, अमृत है, अमृत है, तो निश्चय ही वो अमृत बन जाएगा। मीरा ने कभी भी जो है ये नहीं सोचा कभी किसी के विषय में कि कोई भी हमारा शत्रु है। सबने जो है, मीरा ने हमेशा जो भी चीज की भगवान संसार की हर चीज को प्रसाद समझा कि हर चीज प्रसाद है। तो उसने प्याले में जहर भेज दिया, कह दिया पंचामृत है, चरणामृत है, तो गोविंद का चरणामृत समझ के वो पी लो। तो अगर ये आप खुद अपने जीवन में अनुभव करेंगे तो सैकड़ों बार ये बात आपको मिलेगी, निश्चय ही मिलेगी। हमारे विचारों से अगला व्यक्ति के विचार, चरित्र सब बदल जाता है, हमारे अपने के विचार से। चेतन परमात्मा का स्वभाव ही विकासशील है। वह जैसे वह इस रूप में विकसित होता है, शीघ्र ही वैसा होता जाता है। इसमें उसका स्वभाव ही एकमात्र कारण है। इसी कारण दुखी पुरुष के लिए जो रात्रि कल्प के समान लंबी प्रतीत होती है, वही सुखी के लिए एक क्षण सदृश लगती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण कल्प सा लगता है, उस क्षण में स्वप्न में मनुष्य क्यों देखता है कि अभी अभी मेरी मृत्यु हो गई, पुनः मैं पैदा हुआ और तरुण होकर युवावस्था में स्थित। तो लाइट एक्चुअली वो कूलर बंद कर दो, ऊपर पंखा चला दो, वो खाने पर नहीं बनता। फिर 100 योजन दूर चला गया, परंतु ध्यान द्वारा जिसका चित्त प्रक्षीण हो गया है, अर्थात जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उसके लिए न दिन है न रात्रि है। परमात्मा के ध्यान में परमात्मा के ध्यान में मग्न योगी की दृष्टि में न जगत सत्य है न जगत के पदार्थ की महाभाव। यह जगत जैसी उसके संबंध में भावना होती है तदनुकूल ये प्रतीत होने लगता है। तो संसार क्या है, हम जैसी भावना रखेंगे, अगर हम करने की भावना रखेंगे, मुक्ति की भावना रखेंगे कि हम जो है निश्चय ही संसार से, बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। बस बार बार सोचने की और थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है। अपने ही मन को बार बार समझाने की आवश्यकता है। दूसरे से नहीं उलझना है, दूसरे को कुछ नहीं कहना सुनना है। केवल अपने मन को जिस दिन आप समझाएंगे वो भगवान खुद ही वेग देगा और वो बल दे देगा। वो अपना जब उसका बल में जैसे ही शरीर में प्राप्त होगा वैसे ही हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर से जरूर हमें निरंतर लगातार प्रार्थना करनी है कि परमात्मा हमें अपना बल और वेग दे। परमात्मा के बल और वेग की अत्यंत आवश्यकता है। अपने बल से तो हम नहीं कर सकते, अपने बल से कुछ नहीं हो सकता है। अपने बल से भजन भी नहीं कर सकते, अपने बल से सत्संग भी नहीं जा सकते, अपने बल से अच्छा भी नहीं बोल सकते। जिस दिन उससे प्रार्थना करेंगे तो वो निश्चय ही वो प्रार्थना से हमको आशीर्वाद वो देगा निश्चय ही। प्रार्थना शीघ्र वो घर पर सुनता है। यह जगत जैसी उसके संबंध में भावना होती है तदनुकूल ही प्रतीत होने लगता है। जैसे मधुर में निरंतर कटुता की भावना करने से कटुता लगने लगता है और कटु में मधुर की भावना करने से माधुर्य युक्त अनुभूत होता है। शत्रु में मित्र बुद्धि रखने से मित्र, मित्र में शत्रु बुद्धि करने से शत्रु हो जाता है। जो शास्त्राध्ययन और जप आदि पदार्थ है जिनका पहले अभ्यास नहीं किया गया है, उनकी भावना का अभ्यास करने से निश्चय ही समता प्राप्त होती है। देखो कोई सोचता है कि अभी क्या हमारी उम्र है, अभी क्या हम जो है भजन करें, अभी क्या नाम जप करें, अभी क्या हमको तब करना है, हम समझ कर लेंगे रिटायरमेंट के बाद आके, है ना। तो जब जीवन में जिसने जो किया है तो
बुढ़ापे में भी वही ही पड़ेगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे इसका, भजन का, सत्संग का, जप का, अभ्यास हमको अपनी जबरदस्ती, अपनी ही बुद्धि से अपने शरीर को बैठाल के करना ही होगा। अगर कुछ परलोक सुधारना चाहते हैं तो, जिनका विश्वास ही नहीं परलोक में, उनके लिए कोई बात ही नहीं। जिनका विश्वास है कि नहीं अगला जन्म भी होता है या कोई परलोक भी है या हमारे कर्म धर्म भी है, तो हमें अभ्यास जबरदस्ती करना पड़ेगा, शरीर को वहाँ पर जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। सोचे कि अपने आप लग जाए तो शरीर में दर्द हमेशा होता है, दर्द शरीर में सबके बना ही रहता है, काम भी बने ही रहते हैं, सबके बने रहते हैं। तो जबरदस्ती अभ्यास करने से ही समता प्राप्त होती है। नौकारोही अतएव भ्रम पीड़ित लोगों की भावना से पृथ्वी चलती हुई सी प्रतीत होती है, परंतु उसी प्रकार की भावना भ्रम से रहित है, अर्थात तट पर ही स्थित है, उन्हें वैसा अनुभव नहीं होता है। जैसे स्वप्न दृष्टा की भावना से सुख में शून्य स्थान की जनाक्य प्रतीत होने लगता है, उसी तरह अज्ञानवश भावना से ही सर्वथा नीला आकाश भी कभी नीला या कभी काला अनुभूत होने लगता है। उत्सव भी जो है आप तक की संख्या विशालजनक हो जाता है। कहते हैं कि उत्सव है, संसार क्या है, उत्सव है, सभी जगह प्रेम है ना। देखो तो बुरा जो देखो, मैं चला तो मुझसे बुरा न कोई, ना कबीरदास जी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अगर बुराई देखने चलेंगे तो सबसे पहले खुद ही हम सबसे बुरे हैं। आप भला तो जग भला। अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है, अचरज है। तो हम सब जो है आनंद में है, सुख में है, लेकिन उसका हमें अभ्यास नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भी क्या हमको दुख ही सब जगह दिखाई पड़ते हैं। जबरदस्ती बहुत से दुख बना देते हैं। अगला व्यक्ति कुछ कहना कुछ है तो उसकी भावना कुछ है, हम समझते अपने अनुसार है, तो दुख हो जाएगा हमको। वो कह रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात, तब भी हम कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात तुमने तुम्हारे मन में ये खाया, तुम्हारे मन में जो वो कह रहा है हमें उसको मान लेना चाहिए बात को, है ना। और निश्चय ही मीठी वाणी से, अपने ही आचरण से संसार अपने अनुकूल हो जाता है। सठ सुधरई सत्संगत पाई, सठ जो है बुद्धिहीन, जो सठिया गए हैं, वो लोग कैसे सुधरते हैं, सत्संग पाके, सत्संगति पाके सुधर जाते हैं, अपने आप ही को सुधर जाते हैं। जैसे स्वर्ण के भीतर जगत वर्तमान दृष्टि गोचर नहीं होता, उसी तरह परम ब्रह्म के अंतर यह सृष्टि स्थित है। जैसे स्वप्न में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ युद्ध हुआ, वह स्वप्न काल में सत्य होते हुए भी जागने पर असत्य ही है, उसी तरह मायाकाश में स्थित यह स्वात्मा रूप जगत भी माया दृष्टि से सत्य होते हुए भी तात्विक दृष्टि से भी असत्य ही है। महाकल्प के अंत और सृष्टि के आदि में यह जगत सच्चिदानंद ही है। पीछे यह असत जगत कारण तथा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परंतु वास्तविक परमात्मा किसी में लीन नहीं होता। ये बात कई बार बताई है कि जब सृष्टि का अंत होगा हम सब अपने आप ही परमात्मा में लीन हो जाएंगे। सृष्टि का जब जो है आदि होगा यानी प्रारंभ होगी, तो अपने कर्म, अपने मानसिक स्थिति के अनुसार वैसा ही जन्म पालेंगे। तो हम सब परमात्मा में ही स्थित हैं, हम सब स्थित है उसके अंदर। आप अपने माँ बाप से भाग के कहाँ जा सकते हो बताओ? आपके जो माँ बाप मिले हैं इस पृथ्वी पर, उनसे क्या रिश्ता तोड़ सकते? कितना भी रिश्ता तोड़ लो, खून तो उन्हीं का बह रहा है, मांस तो उन्हीं का है ना। ये मांस किसी और का है, चाहे जितना कहो कि नहीं तुम मेरे नहीं हो, तुम्हारे नहीं, तुम्हें नहीं मानते, जाओ अपने ही मन में क्या धारणा बना सकते हो। किसी भी जन्नत में जाओ, किसी भी लोक में जाओ,
हमारे माता पिता का, उनसे भाग ही नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम परमात्मा की ही संतान है, हम उनसे कभी नहीं भाग सकते, कभी नहीं भाग सकते। चाहे इतना अधर्मी व्यक्ति हो, चाहे जितना ही जो है नास्तिक व्यक्ति हो, लेकिन ईश्वर से कभी दूर नहीं जा सकता। बहुत से ईश्वरवादियों ने खोज की परमात्मा की, तो उन्होंने कह दिया कि परमात्मा जो है वो शून्य है। परमात्मा जो है क्या, वो शून्य है, लेकिन परमात्मा है। यानी आपने ही कहा कि परमात्मा शून्य है, शून्यवाद कर दिया, शून्यवादी कह दिया कि शून्यवाद है, तो शून्य है तो वो लेकिन शून्य है, माना तो है कि मानो तो वो शून्य भी है, वो निर्वाह है, आकाश है, अनंत आकाश तक है, खाली है, कहीं कुछ नहीं है। और जो लोग मूर्ति प्रेमी होते हैं वो कृष्ण को मान लेते हैं, मूर्ति में मान लेते हैं। द्वैताद्वैत यानी जिसने दो की भावना कर ली, उसने कहा कि परमात्मा दो रूप में है, जीव भी है और परमात्मा भी है, द्वैताद्वैत। अद्वैतवादी जिन्होंने अद्वैत मान लिया, कह दिया कि वो जो है दो नहीं, वो केवल एक ही है, वो एक ही है, बस एक में ही सब स्थित है। तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं है कि जो ऐसा परमात्मा को ना माने, परमात्मा नाम की कोई भी शक्ति नहीं है। शंकराचार्य कहते तुम अच्छा चलो यही सिद्ध करोगे कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति नहीं है, तो तुम क्या मान के सिद्ध करोगे? परमात्मा को मानोगे तभी तो सिद्ध करोगे, बिना परमात्मा को माने सिद्ध ही नहीं कर सकते हो। अच्छा, मान के सिद्ध करोगे या बिना माने सिद्ध करोगे? अगर बिना माने भी सिद्ध करोगे कि परमात्मा नहीं है, तो तुम किसको सिद्ध कर रहे हो कि नहीं है? तो जो जीवात्मा अभ्यास, वैराग्य आदि तीव्र साधनों से युक्त है, अतः विषय भोग से विचलित न होता, वह मोक्ष पर्यंत एकाकार वृत्ति से रहता है, वही परम स्थिरता मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्त्रों सृष्टियों के बारंबार उत्पन्न होने, स्थित होने और नष्ट होने पर जीव समूहों में से किसी को ना तो कोई वस्तु प्राप्त है और न अप्राप्त ही है, क्योंकि जब पदार्थों की सत्ता है ही नहीं, तब फिर उन्हें प्राप्त अप्राप्त कैसे कह सकते? कह रहे कि वस्तु की जब सत्ता ही नहीं है तो आपको प्राप्त क्या? कह प्राप्त भी है और नहीं भी प्राप्त है। पुस्तक खाइए, माइक खाइए, प्राप्त है हमको, लेकिन ये कितने साल तक आपके पास रह सकती है? इसका भी एक जीवन काल है, उसके बाद तो उसको नष्ट होना है, आपके हाथ से वो छीननी है, हमारा शरीर भी छीनना है। तो प्राप्त भी है और नहीं भी प्राप्त है। अभ्यास हो गया है हमको अपना मानने का, है ना, कि यह मेरा है, यह मेरा शरीर है, मेरी पुस्तक है, मेरा सामान है, इसलिए जो है बार बार संसार में आना पड़ता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। अतः यह सब कुछ आवरण रहित शांत स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा ही है। तो जो शांत हो गया है, जिसका स्वरूप कैसा है? परम शांत है, निश्चय ही वो भक्ति में और अध्यास में बहुत ही गहरे गोते लगा रहा है। समुद्र में बहुत गहराई में जाओ तभी हीरे मोती मिलते हैं, किनारे पर तो बालू ही पड़ी है ना, ऊपर फेना ही फेना आएगा हाथ में। तो खुद को जो है क्या करना है? बहुत शांत स्वरूप बनाना है, बहुत गहरा बनाना है, बहुत गहरा, बहुत शांत। जितना हम खुद को शांत कर सकें, जितने ही हम जब खुद को शांत करेंगे उतना ही हम निकट परमात्मा से पहुंच जाएंगे। निश्चय ही अपने आप वहां उसके लिए आंसू निकलेंगे। जब तक हम किनारे पर हैं, उजले पर हैं, तब तक हम दुनिया याद आएगी। गहराई में होंगे तो ईश्वर याद आएगा। गहराई नहीं है तो संसार बहुत याद आता है, उसी के लिए बार बार रोना और हंसना होता है कि मेरा बच्चा, मेरा आदमी, मेरी सहेली, मेरा दोस्त, यही याद आता है।
फूल, फल और शाखा आदि अंशों से युक्त वृक्ष एक रूप से भली भांति स्थित है, उसी तरह अनंत एवं सर्वशक्तिमान परमात्मा एक रूप से ही लोगों में व्याप्त है। जब अनादि परम्पर स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण आदि मायिक रूप वाले जगत का विस्मरण हो जाता है। फिर किसी को उसकी कभी स्मृति नहीं होती। कह रहे हैं कि जब जो है हम सब कुछ एक रूप में सब कुछ समझ लेते हैं, जो कुछ भी दिख रहा है वो एक ही है। एक वृक्ष एक ही होता है, वृक्ष तो एक ही होता है, उसी में फल भी होते हैं, उसी में फूल भी होते हैं, उसी में पत्ती भी होती है, उसी में जड़ भी होती है, उसी में बंकल भी होता है, उसी में बीज भी होता है, अलग कुछ भी नहीं है उससे। लेकिन प्रयोग हम अलग अलग करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। मूल में तो सब एक ही है, एक बीज से पूरा वृक्ष बना है। तो उसी प्रकार से संसार क्या है, एक ही परमात्मा से व्याप्त है। कोई भी हमसे अभिन्न नहीं है, कोई भी हमसे अभिन्न नहीं है, सब हमारे अपने ही है, सब हमारे अपने ही। भाव भाव की बस बात है, प्रयोग की बात है। जैसे स्वच्छ जल चाहे निश्चल हो, अथवा लहरियों के धुएड़े खा रहा हो, दोनों अवस्थाओं में जल के स्वरूप में भेद न होने से वह एक रूप ही है। उसी प्रकार दिशा और काल रूप में व्यक्त होने पर भी परमात्मा सदा एक रस, अनादि और विशुद्ध है। वह संपूर्ण विकारों के उदय और नाश से रहित होने के कारण ज्ञान का प्रकाशक, आदि मध्य और अंत से परे तथा एक रूप से स्थित है। ना उसका कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ना कोई शुरुआत है। जहाँ पर वो जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, वहाँ पर परमात्मा है ना। ये नहीं कि हमको फिर से अगर हमें जन्म मिले, फिर से हम कन्या बने, या फिर से हम पुरुष बने, फिर से हम भक्ति शुरू करेंगे, फिर तब माला जपेंगे। अब तो हम लोग अपने दाग लगा लिए, अपने शरीर पे ये कर दिया। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, उसका ना कोई बीच का नहीं, उसका ना उसका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। जो कुछ है जहाँ है बस वो ही है। बस हमें अपना भाव पक्का करना है, ईश्वर का भाव पक्का करना है। स्वामी नामदेव थे, इतने बड़े संत थे कि उन्होंने जो है भोजन करने से पहले कुत्ते को रोटी देते थे। इतने गरीब थे कि सब कुछ अपना देते रहो। राजा रंती देव इतने वो सहृदय, इतने दयालु थे, इतने दयालु थे कि किसी का दुख उनको देखा ही नहीं जाता था। दान करते करते अपना पूरा राज्य भी दान कर डाला। उनके पास कुछ नहीं बचा, फकीर हो गए। क्योंकि जो परमात्मा का परम भक्त है तो क्या होगा, उसके अंदर देने की भावना है कि कोई हमसे दुखी ना हो। वो तुरंत ही जो सॉरी बोल देगा, तुरंत ही कह देगा कि माफ करना। कुछ उससे गलती हो गई या किसी ने नहीं भी गलती हो, किसी ने कुछ कह दिया, खुद को अपनी तरफ से पहल कर लेगा कि भाई हमसे नाराज ना रहना। जो जितना परमात्मा का भक्त है, तो इतने बड़े भक्त के पूरे संसार में केवल परमात्मा को ही सब जगह देखते, सब कुछ दे दिया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। किसी तरह से उनको 2-3 रोटी मिली खाने के लिए, तो खाने बैठे तो एक कुत्ता आया, वो भी जो है झपट के रोटी ले गया। तब पीछे से उनके वो दौड़े कहते कि भगवान भगवान ये घी भी तो लेते जाओ, सूखी रोटी मत खाओ। इतना परम भाव। तभी वहां पर ब्रह्मा विष्णु की प्रकट होकर को दर्शन देते। उससे भी एक भाव है। देखो भक्तों को, सत्संगियों को और साधुकों को भाव अपना जो है बनाते रहना चाहिए। वास्तव में अगर हमें जो है कुछ पाना है, परलोक सुधारना है, परमात्मा को पाना है, तो बिना किए परिश्रम, बिना भाव बदले, बिना भावना बदले प्राप्त कुछ नहीं होगा। जब तक कि हम अपनी भावनाएं नहीं बदलेंगे,
भावनाएं तो बदलनी ही पड़ेंगी, भक्ति के मार्ग पे भावनाएं बदलनी पड़ेंगी, अपने हृदय को निर्मल बनाना पड़ेगा। अगला कुछ भी कहे, कितना भी क्रोधित हो, कितना भी सुंदर वैर भाव हो, लेकिन हमारे अंदर वैर भाव नहीं होना चाहिए। हमारा भाव उसकी कोई ना कोई तो अच्छाई देख ही ले कम से कम, है ना। हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर अच्छाई नहीं होती। तो हमें